हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि एक चर की दो भुजाओं के समीकरण x इक्वल टू जीरो तथा y इक्वल टू थ्री है तथा इसकी तीसरी भुजा परबल है y स्क्वायर इक्वल टू सिक्स एक्स की एक स्पर्श रेखा है। तो उसके परिकेंद्र का बिंदु पथ क्या होगा हमें बताना है। ठीक है, तो एक चर त्रिभुज की दो भुजाओं के समीकरण x इक्वल टू जीरो है। अब हम देखें कि x इक्वल टू जीरो क्या होता है। मतलब कहीं पे भी जहाँ x जीरो रहे, मतलब ये वाली लाइन। ठीक है, और y इक्वल टू थ्री क्या होता है, y इक्वल टू थ्री मतलब ये वाली लाइन, y इक्वल टू थ्री। ये वाली लाइन नहीं होगी, इस पे तो x अलग अलग होगा। x इक्वल टू थ्री की ये वाली लाइन होगी। ठीक है, ये लाइन हो जाएगी। तो और y इक्वल टू थ्री की लाइन कौन सी होगी, y इक्वल टू थ्री की लाइन ये हो जाएगी। ओके, y इक्वल टू थ्री की लाइन ये होगी और x इक्वल टू जीरो की लाइन ये होगी। जहां पे भी देखें x जीरो ही रहेगा। तो हमें बोला है तथा इसकी तीसरी भुजा परबल है y स्क्वायर इक्वल टू सिक्स एक्स की एक स्पर्श रेखा है। मतलब कुछ वक्र हमारा इस तरीके से बन रहा होगा। ठीक है, तो इसकी जो स्पर्श रेखा है सॉरी, वो हमें बोल दिया गया है कि एक क्या हो गया है, इसकी एक स्पर्श रेखा हो गई। ठीक, तो अब हमें एक्स इक्वल टू जीरो मतलब ये वाली लाइन होगी। ठीक है, और वाई इक्वल टू हमें क्या बोला, वाई इक्वल टू थ्री मतलब ये लाइन होगी। अब एक स्पर्श रेखा है जो कि ड्रॉ करनी है हमें। तो एक स्पर्श रेखा कैसे भी ड्रॉ कर सकता हूं, हमने ये स्पर्श रेखा एक ड्रॉ कर दी। ठीक है, जो कि स्पर्श रेखा किसकी है, अ, हमारे कॉनिक की, वाई स्क्वायर टू सिक्स एक्स की है। ठीक है, तो ये एक्स इक्वल टू जीरो की लाइन हो गई, ये वाली। ये लाइन एक्स इक्वल टू जीरो की लाइन है। ठीक है, ये वाई इक्वल टू थ्री की लाइन है, वाई इक्वल टू थ्री की लाइन हो गई। और ये स्पर्श रेखा है, ये क्या है, स्पर्श रेखा है। तो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे स्पर्श रेखा की इक्वेशन जो होती है वो कितनी होती है, वो होती है y इक्वल टू में एम एक्स प्लस ए बाय एम। यही होती है स्पर्श रेखा की इक्वेशन स्लोप फॉर्म में। ठीक है, और अब हमें ये वाले पॉइंट देखने हैं। ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे मुझे बताओ। सॉरी, एक्स तो जीरो रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर भी एक्स जीरो रहेगा। यहीं से परबल होके जाएगा। ठीक है, और ये वाला पॉइंट देखें हम, ये वाला पॉइंट यहाँ पे हमारा y कितना रहेगा, थ्री रहेगा। जहां पे भी जाए हम y थ्री रहेगा, तो y थ्री हो गया। ठीक है, तो अब हमें वैल्यूज निकालनी है। मुझे बताओ ये सारी वैल्यूज कहाँ पे हैं, स्लोप पे आ रही है। अरे ये स्लोप इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं। मुझे बताओ यदि x हमारा, जब x जीरो रहेगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x जीरो है मतलब y की वैल्यू हमारी आ जाएगी a अपॉन में n। ठीक है, a कितना है, a निकाल लेते हैं। हमें दिया है वाई स्क्वायर इक्वल टू में सिक्स एक्स। ठीक है, तो फोर ए इक्वल टू में हमें सिक्स गिवन है। जब हम वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स से कंपेरिजन करेंगे इससे, तो ओके, तो ये ए इक्वल टू में कितना आ गया है, थ्री अपॉन में टू आ गया। ए इक्वल टू में कितना आ गया, थ्री अपॉन में टू। तो ये आ गया है थ्री अपॉन में टू। ठीक, और एम साथ में था तो एम भी लिख देते हैं, थ्री अपॉन में टू एम। अब अरे एम ए की वैल्यू ही तो रखी है थ्री बाय टू, एम भी तो लिखना है ना हमें। अब जब हमारा वाई थ्री हो जाएगा तो क्या होगी वैल्यू, चेक कर लेते हैं। इफ वाई इक्वल टू थ्री, तो वाई थ्री है तो एम एक्स ये आ जाएगा हमारा थ्री वाई टू एम। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू निकालनी है ना हमें, एलसीएम लेते हैं। तो थ्री इक्वल टू में टू एम स्क्वायर एक्स प्लस का थ्री अपॉन में टू एम, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा सिक्स एम। ठीक है, सिक्स एम माइनस का थ्री अपॉन में टू एम स्क्वायर इक्वल टू में एक्स। तो ये आ गया है। यहाँ पे यदि हम लिखें तो सिक्स एम स्क्वायर, एक मिनट इसको अच्छे से लिख देते हैं, पूरी वैल्यूज आ जाए ताकि वाई इक्वल टू थ्री की लाइन है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया सिक्स एम माइनस थ्री अपॉन में टू एम का स्क्वायर, और ये थ्री आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर सॉरी हुई हो। अब हमें बोला गया है कि
तो इसके परिकेंद्र का बिंदु पथ कितना होगा? परिकेंद्र का बिंदु, परिकेंद्र क्या होता है? जब लंब समद्विभाजक आप ड्रॉ करते हो यहाँ से ये, तो ये परिकेंद्र बनता है। ठीक है, यहाँ से परिकेंद्र बनाते हैं। तो हम मुझे बताओ कि ये वाला पॉइंट क्या होगा? ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट होगा, क्योंकि ये कभी भी लंब जाता है तो इनको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या होता है? x1 प्लस एक्स टू अपॉन में 2, y1 प्लस वाई टू अपॉन में 2 हो जाता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से यदि हम देखें यहाँ पे, और हम इसको मान लेते हैं एच के, इसे हम क्या मान लेते हैं? एच कॉमा के। ठीक है, तो ये जो लाइन होगी वो कहाँ से होके जाएगी? वो परवलय के सेंटर, परिकेंद्र से होके जाएगी, सरकम सेंटर से होके जाएगी, और सारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला के सरकम सेंटर बना लेते हैं। तो एच के ये निकालते हैं। तो 0 प्लस, तो परिकेंद्र का बिंदु पद बताना है। ठीक है, तो यह आ जाएगा 0 प्लस 6m माइनस 3 अपॉन में 2m का स्क्वायर अपॉन में 2, मतलब ये 4 हो जाएगा इक्वल टू में एच, सॉरी, इस पे वैल्यू रखी बस x1 प्लस x2, 6m माइनस 3 अपॉन में 2m स्क्वायर प्लस 0 अपॉन में 2, तो इतनी वैल्यू आ गई है h की। और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यदि हम देखें k की वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ से 3 अपॉन में 2m प्लस 3 अपॉन में 2, तो ये k की वैल्यू है। तो ये आ गया है हमारा 3 प्लस का 6m अपॉन में 2 मल्टीप्लाई टू 4m इक्वल टू में k, ये आ गया है। ठीक है, 3 प्लस 6m, एक सेकंड, 3 मल्टीप्लाई टू 6m। ठीक है, तो 3 प्लस 6m अपॉन में 4m, ये k की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं? m की वैल्यू एलिमिनेट कर लेते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, यहाँ से तो m की वैल्यू हम k के टर्म में ले आते हैं, और इस वैल्यू को हम m की वैल्यू को कहाँ पे रख देंगे? यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो कुछ ना कुछ हमें मिल जाए। ठीक, तो रखते हैं 3 प्लस 6m, 3 प्लस 6m अपॉन में 3 प्लस 6m अपॉन में 4m इक्वल टू में क्या है? k। ठीक है, अब एक और चीज आपके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर से उठना चाहिए कि हम एच के से क्यों मान रहे हैं? अरे एच के तो हम सेंट्रॉइड को मानते हैं, मतलब परिकेंद्र को मानते हैं। अरे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, राइट एंगल ट्रायंगल का सरकम सेंटर कहाँ पे होता है? उसके कर्ण पे होता है, तो कर्ण पे बनेगा मतलब कर्ण के मिड पॉइंट पे बनेगा, तो यही हो जाएगा। ओके, आई होप आप रिलेट कर पा रहे होगे। तो यहीं पे हमारा सरकम सेंटर बनेगा। सॉरी, तभी तो इनसे होके जाएगा वो। ठीक है, परिकेंद्र, परिवृत्त बनेगा जो। तो ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा, इसलिए हम ये निकाल रहे हैं। तो यहाँ से हम निकालते हैं 6m इक्वल टू में 4km। अब p इक्वल टू में 4km माइनस का 6m, यहाँ से m कॉमन निकालते हैं, 4k माइनस 6 इक्वल टू 3, या m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 अपॉन में 4k माइनस का 4k 4k माइनस का 6 आ जाएगी। ये m की वैल्यू हम ले जाके कहाँ पे रख देते हैं? ये वैल्यू ले जाके हम रख देते हैं h पे। 6m माइनस 3 अपॉन में 4m स्क्वायर, 6m माइनस 3 अपॉन में 4m स्क्वायर इक्वल टू में h। m की वैल्यू कितनी है? 6 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 4k माइनस 6। ठीक है, माइनस का 3 इक्वल टू h का, एक काम करते हैं इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 मल्टीप्लाई h मल्टीप्लाई m स्क्वायर कितना? 3 अपॉन में 4k माइनस 6 का होल स्क्वायर हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसे, तो कितना आ जाएगा ये? 3 कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि 3 यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है। तो अंदर कितना बचेगा? 6 अपॉन में 4k माइनस 6 माइनस का 1 इक्वल टू में 4h, और यहाँ 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में 4k माइनस 6 का होल स्क्वायर। 3 से ये 3 कैंसिल आउट कर देता है 3 टाइम, तो यह आ जाएगा 6 माइनस का 4k माइनस का 6 अपॉन में 4k माइनस का 6 इक्वल टू में यह जाएगा 12h अपॉन में
4k-6 का होल स्क्वायर। 4k-6 से एक 4k-6 कैंसिल आउट कर दिया, 6 प्लस के 6 से माइनस का 6 कैंसिल आउट हो गया। एक सेकंड, 6 का मल्टीप्लाई 4k-4k और ये प्लस का 6 हो जाएगा, तो 6 और 6 12 होंगे, माइनस का 4k इक्वल टू में, सॉरी, 12 बैच अपॉन में 4k माइनस का 6 बचेगा। ठीक, तो अब हम चाहें तो हम क्या करते हैं, एच के को एक्स वाई से रिप्लेस कर देते हैं ताकि हमारा एग्जैक्ट बिंदु पथ मिल जाए। ठीक है, तो यहीं करते हैं, तो यहाँ भी कर सकते हैं, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से 4 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से भी 2 कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ से 4 कॉमन निकालें तो ये 3 बचेगा, ये k बच जाएगा, यहाँ 12 बैच है और यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगा, k माइनस का 3 बचेगा, 2 से 6 टाइम और ये वाले 2 से इसे 2 टाइम कैंसिल 3 टाइम कैंसिल कर देता है। ठीक है, तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, किया जाएगा 6, 2 मल्टीप्लाई 3 6 और 2k मल्टीप्लाई 2k माइनस का 3। ठीक है, इक्वल टू में कितना, 3h। तो सॉल्व करते हैं इसको, तो 6 मल्टीप्लाई टू 12k, फिर माइनस का 18, फिर माइनस का 4k स्क्वायर, फिर माइनस का 3 मल्टीप्लाई प्लस का 6k इक्वल टू में 3h। रिप्लेस कर देते हैं एक्स वाई से, तो माइनस का 4k स्क्वायर है, ये आ जाएगा 4y स्क्वायर, 12k प्लस 6k ये हो जाएगा 18k, मतलब 18y। ठीक है, और माइनस का 18 3h इस तरफ आएगा तो माइनस का 3x बन जाएगा, 18 माइनस का 18 इक्वल टू में 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना बनेगा, ये 4y स्क्वायर माइनस का 18y प्लस का 3x प्लस का 18 इक्वल टू में 0। ऐसा कुछ दिख रहा है क्या हमें? सॉरी, 4y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 3x प्लस 18, यही ना? तो 8 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं बचा होगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है, कितनी प्रॉपर्टीज लगाई हैं, आपको क्लियर होगा। तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये मैच कर रहा है हमारा 4y-18y, मतलब फर्स्ट 3x प्लस 18 और 4y माइनस, हाँ, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा इस चीज पे। आपको ये डाउट यहाँ पे हो सकता है कि स्पर्शरेखा ऐसी कैसे चलेगी। ठीक है, ये तो ओरिजिन था, तो स्पर्शरेखा ऐसे कैसे ड्रॉ हो गई, आपको एक अपने माइंड में ये डाउट आ गया होगा। आप ड्रॉ करके देखेंगे तो आपको इसमें थोड़ी क्लियरिटी मिल जाएगी। ओके, आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं बचा होगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। थैंक यू।